तो हमें बड़ा ही सीरियस टॉपिक है सच तो, बट ठीक है यार, इतना स्ट्रेस नहीं लेंगे, ठीक है, लेट्स ट्राई टू मेक इट फन। तो हमारी 11वीं हो गई है बर्बाद, हमें पता चला, ठीक है। अब हमें जाना है 12वीं में। अब समझ नहीं आ रहा अब क्या करें, जेई क्रैक होगा भी या नहीं होगा, कुछ आइडिया ही नहीं है। तो कोई टेंशन नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि हम सब लोग जेई क्रैक करें, ठीक है। अभी कैसे क्रैक होने वाला है, उसमें सबसे पहला बात है कि भाई 11वीं में क्या कांड किया हम लोगों ने। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता हमने 11वीं में प्रॉब्लम क्या हुई है हमारे साथ। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है जो होती है हमारे बच्चों के साथ, वो है कि 11वीं 12वीं की इंपॉर्टेंस ही नहीं रियलाइज करी। जब 11वीं में आए तो लगा यार अब तो 10वीं का बोर्ड खत्म हो गया, चिल मारते लाइफ में, और ये रियलाइज किया कि 11वीं 12वीं को जिस लेवल में हम 10वीं को चीजें कर रहे थे, जिस लेवल में हम 10वीं में चीजें कर रहे थे, उससे हमें बहुत हाई लेवल पे 11वीं 12वीं में चीजें करनी पड़ेगी। ये रियलाइज नहीं किया हम लोगों ने। और एक और प्रॉब्लम होती है, ये बात जेन्युइनली अंदर तक महसूस नहीं हो पाती, हमें हमारे खून में नहीं जा पाती कि 11वीं 12वीं एक्चुअली में हमारा कॉलेज डिसाइड करने वाला है, जो काफी हद तक हमारी लाइफ में हम किस किस कॉलेज में पहुंचेंगे, हम लाइफ में क्या नौकरी कर रहे होंगे, वो बहुत कुछ हद तक डिसाइड करने वाला है। और मतलब अपने बहुत सारे डोर्स क्लोज करने हैं। ये रियलाइजेशन ही नहीं हुआ, इंपॉर्टेंस रियलाइजेशन नहीं, ऐसा लगा नॉर्मल क्लास है, निकल जाएगी, फिर देखा जाएगा। बट अगेन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो शायद हमें रियलाइज हो गया कि यार 12th में हम इस चीज को रिपीट नहीं कर सकते हैं, एंड 11वीं 12वीं में सेम लेवल पे चीजें नहीं कर सकते हैं जो हमने 10वीं में करी थी। दूसरी प्रॉब्लम, हमें ये तो रियलाइज हुआ 11वीं 12वीं इंपॉर्टेंट है, बट हर दिन जब पढ़ने जाते थे तो सो जाते थे या कुछ और चीज में लग जाते थे। इवेंचुअली हम हमेशा हमेशा हमारा जो एफर्ट था हम कभी भी उसे मैचअप नहीं कर पाए, क्योंकि वही जो मैं स्टार्टिंग में बात बोल रहा था, हमें लग रहा था 10वीं जितना आसान है, या फिर हम अपना एफर्ट ही नहीं बढ़ा पाए, हमें रियलाइज ही नहीं हुआ कि हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, या फिर हमें रियलाइज भी हुआ हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। हम लोग वही डेली रात को प्लान तो बनाते थे कि कल बैठ के सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे, बट सुबह देखते थे तो पहले घूमते थे पूरे घर में, चक्कर काटते थे, फिर देखते थे माँ बाप सब है, रात में कोई भागते नहीं गया घर से, फिर हम डिसाइड करते थे कि आज कितने टेम्परेचर के पानी से नहाना है, आज क्या खाना है, इतने सब में 2 घंटे निकल जाते थे, फिर नहा के नाश्ता करके पढ़ने बैठते थे, नींद आने लग जाती थी, सो जाते थे थोड़ी देर, फिर जब उठते थे तो लगता था माइंड फ्रेश कर लेते हैं, अभी नींद सी आ रही है तो कुछ टीवी पे कुछ देख लेते थे, और फिर थोड़ी देर में फिर वो आधा घंटा देखना स्टार्ट करते थे, वो 2 घंटे कम हो जाते थे, फिर नींद आने लग जाती थी, या फिर खेलने जाने का टाइम हो जाता था तो वहां निकल जाते थे, और फिर जब वापस आते थे फिर से कुछ डिनर विनर करने का प्लान हो जाता था, तो बिल्कुल रात के 8-9 बज जाते थे और हमने सुबह से कुछ पढ़ाई नहीं की थी, और ये रिपीट होता चला गया, ठीक है। तो हमारे एफर्ट्स में बहुत ज्यादा कमी रही, जिसकी वजह से हम 11वीं में हम परफॉर्मेंस थी हमारी काफी डाउन हुई, हमारे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग काफी डाउन हुई। ऑल्सो हमने बहुत टाइम वेस्ट किया, बहुत टाइम वेस्ट किया कैसी चीजों में, सोशल मीडिया पे हमने बहुत टाइम वेस्ट किया। एक्चुअली में कुछ बच्चों ने तो पढ़ाई और सोचने में बहुत टाइम वेस्ट किया कि क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अगेन मेजर ये 3 परेशानी थी कि हमारे साथ बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन थी, हम लोगों ने 11वीं की इंपॉर्टेंस नहीं समझी, हमने मेहनत नहीं करी। इन 3 चीजों को हमें अब खत्म करना है। अगर आप इन 3 चीजों को खत्म करने के लिए रेडी हो, इन तीनों प्रॉब्लम्स को, तो देन ओनली आप प्लीज आगे का वीडियो देखना, वरना कोई पॉइंट नहीं है, मैं बातें करके निकल जाऊंगा, आप बल्ले बल्ले करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब अगर हम स्ट्रैटेजी बनाए कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो हमने इतना लॉस किया है उसको रिकवर करने का क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो 11वीं के चैप्टर्स रिवाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, और बहुत सारे मैं यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ, लोग रिवाइज करें 11वीं के चैप्टर रिवाइज कर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो 12वीं के चैप्टर चल रहे हैं इनका क्या, ये तो ऐसे ही रह जाएंगे। आई डोंट थिंक इसमें तो आप कुछ कर पाओगे, ये तो ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। जो 11वीं में प्रॉब्लम्स थी वो 12वीं में भी हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप एट दिस पॉइंट जो है हमारा, हमें अभी अपने 12th के चैप्टर्स पे फोकस ला करके उनमें स्ट्रेंथ हासिल करनी है। नाउ सम ऑफ यू माइट थिंक कि नहीं भैया 11वीं के चैप्टर से रिलेटेड है, बिल्कुल कुछ फॉर्मुलेस हो सकते हैं जो 11वीं में आपने पढ़े थे वो आपको 12वीं में जरूरत होगी, उन फॉर्मुलास को पढ़ लो ना, सिर्फ पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा चैप्टर पढ़ने के चक्कर में 12वीं के टॉपिक को कर ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सबसे पहले आपको 12वीं के टॉपिक पे ग्रिप लानी है, क्योंकि अगर आप 12वीं के टॉपिक पे ग्रिप नहीं लाए तो जेई तो भूल जाओ, बोर्ड भी नहीं क्लियर होने वाला, बोर्ड में ऐसे होने जाएगी। तो मेक श्योर यू ब्रिंग ग्रिप ऑन 12th क्लास टॉपिक्स। अभी 12th क्लास टॉपिक को अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में लेके आना है, उनको अच्छे समझना है। ऐसा नहीं हम 11वीं के टॉपिक नहीं करेंगे, बट पहला अटेम्प्ट, मैं जनरली बोलता हूं कि जब हमने 11वीं बर्बाद कर दी है तो 12वीं में आके पहला 1 महीना या 2 महीना, ठीक है, हमें 12वीं पे ही फोकस करना है लार्जली। 11वीं के कुछ फॉर्मुलेज है तो हम देख लेंगे, उन्हें रिवाइज कर। आई होप आप सब लोगों को ये बात। सिमिलरली बच्चों देखो, दूसरी चीज है, इसका आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाना पड़ेगा।
आपको अपने स्टडी आवर्स को बढ़ाना पड़ेगा। जो सेम नंबर ऑफ घंटे आप 11वीं में लगा के आप सोच रहे थे आपका आउटपुट आ रहा है, वो नहीं आने वाला है, आपको उन्हें इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप धीरे धीरे ऐसी थोड़ी थोड़ी चीजें कर सकते हो इसके लिए कि एक तो अपना टाइम टेबल रात को ही बना के रखो कि अगले दिन क्या पढ़ने वाले हो, कितने बजे से कितने बजे तक क्या करने वाले हो, कितने बजे से कितने बजे तक क्या करने वाले हो। और अगर आपका मन भी नहीं कर रहा है पढ़ने का तो भी चेयर पे बैठे रहो, टेबल चेयर पे पढ़ाई करो और कोशिश करो कि 3-3 घंटे की, 3 से थोड़ी सी ज्यादा घंटे की सिटिंग्स करने की कोशिश करो। अगर आप ये करोगे तो आई एम श्योर अगर आप 4 घंटे भी 3-4 घंटे सिटिंग्स भी कर लेते हो तो ये 12 घंटे हो जाते हैं, उसमें से आप 10 घंटे का आउटपुट निकाल सकते हो। ऐसे मेरे को लगता है कि आप कर सकते हो। सो ट्राई टू डू दैट। आई नो स्कूल भी जाना है, वो सब बातें हैं, बट मैं कह रहा हूँ छुट्टी वाले दिन के बारे में बात करो। स्कूल वाले दिन 2 सिटिंग हो जाएंगी 3-3 घंटे की। अब अगर मैं समझ आ गया कि हम स्टडी आवर्स बढ़ाने, बिल्कुल बढ़ाने। ठीक है, कितने बढ़ाने? देखो यार, जनरली मैं कहता हूं कि 12वीं का कंटेंट पे ग्रिप लाने के लिए आपको 40 घंटे की स्टडी आवर्स चाहिए, विच इंक्लूड्स योर कोचिंग वगैरह में जहां भी आप जा रहे हो उसके साइड को इंक्लूड करता है वो, कि आपको 40 घंटे का समय चाहिए, इंक्लूडिंग सेल्फ स्टडी वाला काम, कोचिंग वाला काम, जो भी आपको कर रहे हो उसे मिला के 40 घंटे आपको लगेंगे टू गेट अ ग्रिप ऑन 12th क्लास टॉपिक्स। ठीक है, अब 40 से ऊपर आप घंटे पढ़ रहे हो, सपोजली आप 10 घंटे डेली पढ़ रहे हो, आप 70 घंटे पढ़ रहे हो सपोजली महीने हफ्ते में, तो इन दैट केस आप थोड़ा सा अपना 12वीं की ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो स्टार्टिंग में। ठीक है, जब आपको ये फील लगता है कि हाँ यार, जो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के चैप्टर कर रहा हूँ ये सब मेरे को लग रहा है इसमें मेरे को कोई नहीं ला सकता, जब आपको ये फीलिंग आने लग जाए, तो जो मैंने बोला कि 12वीं में 40 घंटे हमें स्पेंड करने हैं और रिमेनिंग जो टाइम है हमारे को हमें 11वीं में लगाना है। अब 11वीं में हमें क्या करना है? टॉपिक्स को रिवाइज करना। भाई कैसे करेंगे हम टॉपिक्स को रिवाइज? टॉपिक्स को हम रिवाइज जब करेंगे तो अब देखो, जनरली मैं 3 कैटेगरीज में टॉपिक के रिवीजन को इमेजिन करता हूं। एक कैटेगरी होती है कि हमें लेक्चर आते हैं, जो हमने लेक्चर्स पढ़े थे, और हमें लेवल 1 प्रॉब्लम्स आती है, हमारे पास ये लेवल 1 है, मतलब जेईई मेन की पीवाई की जेईई मेन की प्रॉब्लम लार्जली सॉल्व कर पा रहे हैं काफी सारी। ठीक है, फिर हमारा लेवल 2 आता है कि हम लेक्चर्स की लेवल 2 प्रॉब्लम, मॉड्यूल की अपने जो भी आप कर रहे हो, किताब जो भी कर रहे हो उसकी लेवल 2 प्रॉब्लम्स। और तो अगर आप अभी लेवल 1 पे नहीं हो जिन टॉपिक्स में जिनमें आपने लेक्चर्स भी नहीं पढ़े हुए, उनको अभी मत हाथ लगाओ। जिनमें आपने लेक्चर किए हुए, मॉड्यूल नहीं किया हुआ या बुक प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करी हुई, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस करो। ठीक है, लेक्चर को एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करो, तो आपको कुछ कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा कि ये कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जो ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर आप कमेंट कर दो वीडियो में। मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बातें कर लूंगा कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। नाउ अब अगेन हमें अगर ये बात समझ आ रही है तो बस अगेन 11th क्लास के चैप्टर्स को रिवाइज कर लेना है। पहले हमने ये चैप्टर कर लिए जिसमें हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस है, फिर हम चले जाएंगे उन चैप्टर्स में जो हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, तो जनरली आप 100 बहुत लंबा टाइम 2-2 घंटे में चैप्टर रिवाइज करके निकल जाते हो, कुछ नहीं होने वाला उसमें। भाई जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें कम से कम तुम्हें 6-7 घंटे बिताने पड़ेंगे, जिसमें तुम्हें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें तुम्हें 10-12 घंटे बिताने पड़ेंगे। तो अगर मैं मानता हूं कि हमारे टोटल 40 टॉपिक है 11वीं के, और उसमें से मान लेते आपको 10 आते हैं, 30 नहीं भी आते सपोजिटली, तो आपका 30 हफ्ते, अगर आप 70 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 15 हफ्ते में कवर कर सकते हो। अगर आप 60 घंटे पढ़ रहे हो तो शायद आप क्या कहते हैं 30 हफ्तों में कवर करोगे, या 55 घंटे पढ़ रहे हो 30 हफ्तों में कवर करोगे। वो स्ट्रेटजी आपको आज से बनानी पड़ेगी, मतलब आज से नहीं, अगले 1-2 महीने से बनानी पड़ेगी, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स को अगले 5-6 महीने में रिवाइज कर लो। आप सोचो कि अगले 2 महीने में सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ये बेवकूफी है। कोई अगर आपको बोल रहा है तो आपको बेवकूफ बना रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। मैं 17 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैंने खुद आईआईटी की तैयारी करी थी, ऑल इंडिया रैंक 15 लेके आया था। मुझे पता है व्हाट इट टेक्स, मुझे पता है व्हाट इट टेक्स, एंड दिस इज व्हाट इट विल टेक। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा 11वीं के टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए। ठीक है, सो होपफुली इस चीज को आप करोगे, परस्यू अच्छे से करोगे, फिर पीवाईक्यू वाली प्रॉब्लम सॉल्व करोगे जब आप मॉड्यूल और लेक्चर्स अपने अच्छे से कर लोगे चैप्टर्स के। जेईई मेन का पीवाईक्यू पहले कीजिएगा, जेईई एडवांस के पीवाईक्यू पे हम बाद में आएंगे, जब जेईई मेन पे ग्रिप कर लेंगे 11वीं वालों के लिए, फिर हम जेईई एडवांस के पीवाईक्यू भी विद टाइम करते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। ऑल्सो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, अपने पे विश्वास छोड़ देते हैं कि हम लोग 12वीं को कुछ कर, 11वीं को कुछ कर भी सकते हैं, जेईई को कुछ कर भी सकते हैं। अगर आपने ये मान लिया कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा कि आप कर सकते हो, और मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं, आप कर सकते हो। मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था, वो उसने 4 महीने में आईआईटी के अंदर 800 कुछ रैंक वो लेके आया था 4 महीने की पढ़ाई में,
आप 1 साल में पक्का से कर सकते हो। मैं मानता हूं कि चलो वो थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है और ज्यादा डेडिकेटेड बच्चा था, 10वीं तक तो उसने कर लिया, बट आप लोगों को अपने आप को पुश करना है एंड यू कैन वेरी वेल डू इट मेरे बच्चों। बिल्कुल आप कर सकते हो, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल डू इट। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रैटेजी है। अगर आप लोग बोलते हो कि कौन कौन चैप्टर्स मुझे करने हैं, कौन से चैप्टर्स मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मुझे नहीं करने हैं, अगर आप बोलते हो तो मैं उसका एक पार्ट 2 वाली वीडियो बनाऊंगा। लार्जली आप इससे अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, जो मैंने अभी बातें बोली है। होपफुली आपको ये समझ आई होंगी एंड यू वुड हैव एंजॉयड देम। थैंक यू सो वेरी मच बच्चों फॉर लिसनिंग टू मी एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम लाइक एनीथिंग। कोई स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, अपना बस अपनी मेहनत पे फोकस करो और सारी डिस्ट्रैक्शंस अपने आसपास से दूर कर लो। दिस हैज टू बिकम योर गर्लफ्रेंड एंड ऐसी गर्लफ्रेंड बनाना है इसे जिसके अलावा आप कुछ और ना देखो। ठीक है, आपकी जो प्रिपरेशन है आपको उसको इतना ज्यादा स्ट्रांगली चीजों को करना है कि इसके अलावा आप कुछ और ना देखो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी आपके साथ चीजें शेयर करें जो उनको लगे आपके बेनिफिशियल है। तो मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक थम्स अप भी कर देना यार, लाइक कर देना। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों, थैंक यू।